प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणय क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो। ये जो भक्ति से भरपूर प्रसंग जारी है, पता नहीं क्यों अपने मालिक ने, भगवान जी ने ये बड़ा विचित्र नियम बनाया है। कई जन्मों के बाद जीव भगवान का प्यारा बनता है। इतना धक्के खा के, बर्बाद होके, बड़े कड़े तजर्बे लेकर तब जाकर के कहीं मेरी देवियों मन भगवान की ओर लगता है। फिर भगवत संबंधी बातें प्यारी लगती हैं, शास्त्र प्यारे लगती हैं। ऐसे स्थानों की न देरी न दूरी खलती है, बल्कि अच्छी लगती है। पर जीव तो बहुत थोड़े रह जाते हैं जो इतने दुखों के बाद भगवान की ओर बढ़ते हैं। हर आप जैसा नेक जीव, आप जैसी विचारशीला विदुषी बेटी ये अनुभव करके ही आती होगी या आप आते होंगे, ठोकर खा खा ठाक कर लफा। इन चंद एक शब्दों में कितनी सच्चाई छिपी पड़ी है। कितने वर्ष गुजर जाते हैं कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, पूर्ण आशा रखकर दिन रात एक करती है मैं ज्यादा से ज्यादा कमा लूं। और कमाने में कितना कष्ट। और आप जानते हैं इंसान ने, मैं और आपने जन्म क्यों लिया? कष्टों से छूटने के लिए, नाना प्रकार के दुखों से खलासी पाने के लिए। और कमाने में कितने दुख है, पढ़ने में कितने दुख है, अपने शरीर को विकास करने में कितने दुख है। शादी के बाद इतने दुख हैं जिनका वर्णन भी नहीं हो सकता। पर फिर भी माया आपको कितना सुख दिखाती है। आप अपने माता पिता का दुखदायी जीवन भी नहीं देख सकते। आपको माँ बाप से भी तजर्बा नहीं होता मेरी देवियों, बल्कि बड़ा उत्साह होता है। मेरे इतने साल गुजर गए हैं, मेरी शादी कब होगी? क्या शादी स्वर्ग के झूठे हैं? कभी किसी दाना ने नाम शादी रखा था, जो फारसी का शब्द है शाद। शाद मैंने खुश रहना, टू मैरी टू एंजॉय, टू मैरी टू एंजॉय, जो हमें और भी खुशी बढ़ा दे। लेकिन आजकल क्या ये कहना उचित शब्द है? यदि कोई मेरे से आके राय ले तो शादी का शब्द बदल देना चाहिए। मुझे मां पाप लगे अगर मैं ये गलत कह रहा हूं तो। आजकल तो शादी नहीं, बर्बादी, पूर्ण बर्बादी, बुद्धि की, मन की, तन की, सेहत की, विचारों की, धन की, भविष्य की। फिर भी मेरे कई बच्चे कितने उत्साह में भरे हुए हैं, कितनी मेरी बेटियां बेताब है। क्यों नहीं मेरी शादी होती? क्या बात हो गई?
थोड़ा सा विचार किया करो मेरी देवियों, अगर इसी जन्म में तर जाना है तो कितने दुख है कंचन में, कामनी में। पहले शादी हुआ करती थी, दोनों अपने परलोक बनाते थे। अगर आप पहले के शास्त्र पढ़े, पहले के युगों में प्रवेश करें तो शादी एक साधन था परमार्थ बनाने का। जैसे साइकिल एक साधन है सत्संग में आने का, आपने बसों का साधन बनाया है सत्संग में आने का। बिल्कुल ये साधन है। और अगर बस में बैठ के आप इसे साध्य बना ले, मतलब बस से उतरना ही नहीं, मैंने तो झूठे ले लेते और ड्राइवर कहे मैं जहां से आया हूं मुझे वहीं वापस ले चल। अरे भले मानस, ये तो साधन है भगवान की वाणी के सुनने का। तो शादी क्या थी? साधन थी। मैं कह रहा हूं मीन्स फॉर व्हाट पर्पज? भगवान के लिए। साधन यानी जरिया, ये एक जरिया था। आजकल बिल्कुल ही खत्म कर दिया। किसने? मैं क्या कहूं मेरी देवियों, किसने? आजकल सिवाय विलासता के, शारीरिक प्यार के, ये कुछ भी नहीं रहा। इसी से नाना प्रकार के क्लेश, मुसीबतें आप देखती हैं। डॉक्टरों की चांदी बन रही है हमारी मूर्खता से, हमारी गलती से। आपकी सेहत के टोटे हो जाते हैं आपकी गलती से। कभी सोचा करो मेरी देवियों, अगर इसी जन्म में तर जाना है तो, अगर मेरे कुछ एक बच्चे जो चुने हुए आते हैं इसी जन्म में आजाद हो जाना चाहते हैं, सोचा करो। माँ बाप हमारे गुरु है जो बता रहे हैं हमने कितनी गलतियां की और कितने दुख पाए। बड़ी बारी माँ बापों से गलतियां हुई हैं और बेचारों ने कितने दुख पाए। सचमुच अगर आप तर जाना चाहते हैं, माँ बाप को अपने सामने रख लो। माँ बाप जस्ट लाइक एग्जाम्पल। लड़कियों को पढ़ा लेती हैं, सुंदर बना लेती हैं, आगे वर कहां से मिले? उनके योग्य वारी नहीं मिलते। फिर बच्चियां का वो हाल होता है जैसे गैया को किसी शेर के पास बांध दिया जाए, बकरी को किसी चीते के सामने रख दिया जाए। बेचारी बहुत दुखी होती है, उनके योग्य वारी नहीं। वो इतनी नरम होती है, आमतौर पर नारी नरम होती है और आदमी सख्त होता है, वो मन का भी सख्त। फिर आपके गुजरनी बड़ी मुश्किल हो जाती। फिर कीर्ति ने कितना मार दिया, कंचन ने, कामनी ने, फिर कीर्ति मैंने इज्जत की चाहना, मान की चाहना, रिस्पेक्ट की चाहना, वही प्रेस्टीज क्वेश्चन कचहरी में मुकदमे तक होने लग गए। इन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, मेरी क्या हुआ, मेरी 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 मान हानि हो गई। मान हानि, मान मैंने इज्जत हानि, मैंने सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, तो मान हानि। बच्ची इसके भी मुकदमे चल पड़े प्रेस्टीज क्वेश्चन लेकर के, मान हानि। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, मान हानि के मुकदमे। फिर आपको जज के सामने कुछ जुर्माना देना पड़ता है और माफी मांगनी पड़ती है, नहीं तो कैद भी है मान हानि की। कितनी, और इसके लिए कितना मरना पड़ता है इंसान को। जो इतने कठिनाई से रुपया कमाता है वो मान कमाने में लगा देता है, पानी की तरह रुपया लग जाता है। क्या इंसान को मिलता है वो ही जाने। तो मैंने कहा था हमारा जन्म क्यों हुआ? क्लेशों से बचने के लिए। लेकिन जिस तरह इंसान जी रहा है, कितने क्लेश बढ़ते जा रहे हैं, कितनी बीमारियां बढ़ती जा रही है। तो ठीक है, जितना इंसान बाहरमुखी होगा उतनी बीमारियां बढ़ जाएंगी। जितना नर नारी बाहरमुखी होंगे, बाहरमुक्त का मतलब कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, और अंतर्मुक्ता मतलब विवेक में, वैराग में, भक्ति में। ये तो आप जान ही रहे हैं ना। जितना आप अंतर्मुखी होते जा रही हैं उतने विवेक बढ़ता जा रहा है, विवेक से वैराग पैदा हो रहा है, दोनों हो जाते हैं तो भक्ति आ जाती है, भक्ति से भगवान की शक्ति का स्पर्श होने लगता। फिर आप लंबी उड़ारियां भरती हैं, कहां? अपनी आत्मा की ओर। यही इंसान को चाहिए था जो कई जन्मों तक ही नहीं पता लगता। इसी जन्म में ये लोग कितने साल गुजर गए यही नहीं पता लगा। इधर उधर धक्के खाते रहे, इधर चक्कर काटते रह गए। अब क्या मैं नहीं कह सकता कि अब तो आजमाए हुए को ना आजमाओ। हमने बहुत आजमा लिया और ये आजमाइश आप सबको बड़ी महंगी पड़ी है। ओए होए होए होए, आजमाते आजमाते ये आजमाइश बड़ी महंगी, बड़ी महंगी। अब तो अपने मन को समझा लो
कुछ नियम ऐसा बनो जो वक्त गुजर जाता है वापस आ ही नहीं सकता। वक्त गया गया, मजा नहीं उसके हम रिकॉल कर सके नहीं। तो जब गया वक्त फिर आता नहीं, तो फिर तो जो समय रह गया हमारा उसको बहुत अच्छी तरीके से लगा ले। आप देख नहीं रहे, आए दिन आपकी एक माता जी गए, वो एक भाई गया, वो बुजुर्ग जी आते आते शरीर छोड़ गए। आप देख ही रहेंगे मौत कैसे कलकैरियां मार रही है। थोड़े दिन गुजरते हैं, वो गया वो गया वो गया वो गया वो गया, थोड़े दिन गुजरते हैं, जा रही है हमें चेतावनी देकर, हमको ठोस नहीं कर चले, तुम कुछ कर जाओ। हर जाने वाली मैया, हर जाने वाली मेरी बेटी, हर जाने वाला बुजुर्ग, हर एक एक्सीडेंट में जाने वाला यंग मैन हमें चेतावनी दे गया। मैं कुछ ठोस रूप में नहीं कर सका, पर आप कुछ ठोस रूप में करके जाना। और इस मार्ग में ठोस रूप में क्या होता है, सिर्फ ये समझने में देर लगती है कि जितना कुछ मेरे पास है, तन और अंदर मन और ऊपर बुद्धि, ये सब भगवान जी का है। मेरा और आपका क्या था अधिकार इसका प्रयोग करना। जैसे मैं अभी यहां पर 4 के बाद आया, ये सब स्टेज लगी पड़ी थी, वर्कर मेरी इंतजार कर रहे थे। तो यह मेरा काम क्या है, बड़े प्रेम पूर्वक स्टेज पे बैठ जाना, ना कि इन चीजों को अपनी समझना। ये माइक यहां की सोसाइटी का है, ये सारी स्टेज उन्हीं की सोसाइटी का प्रबंध है। मेरा काम तो अपना धर्म पूरा करना है, और जिस तरह मैं अपनी काया लेके आया इसी तरह काया लेकर के सीढ़ियां उतर जाऊं। हम इस चाहान में आए, इस मेरी स्टेज की तरह आपके माँ बाप बहन भाई परिवार घर सब तैयार था, जहां आपने हुआ करते हुए जन्म लिया। अब काम क्या था, अगर शुरू में बताया जाता, हमारा काम कर्तव्य कर्म निभा देना, जो हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है उन्हें पूरा कर देना। लेकिन ये देखिए कितनी हैरानगी की बात, क्या हम अपनी छाप लगाते गए। मेरी मां, मेरे पिताजी, पहले मैं फिर मेरा, मेरी काया, मैं सुंदर, मैं पढ़ा हुआ, मेरा कदबुत बड़ा अच्छा, मेरा खानदान कितना अमीर है, कितनी इज्जत उसको मिली हुई है, ये मैं, पर मैं के बाद मेरा, अब मेरा बढ़ता जाएगा। मेरी मां, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरी नौकरी, मेरा मेरा और आगे और आगे। ये नया जाल शुरू हो गया, और मैं मुंह लगाने का, ये थी क्या भगवान जी की चीजें थी। अगर हम ये याद करें, अगर इसी समय हार्ट फेल हो जाए, क्या लेके जाऊंगा, कुछ भी नहीं, काया भी यही धैर्य जाए जिसको मैंने मेरा कहा था या मैं कहा था, खत्म। वो जीव बड़ी जल्दी पहुंच जाता है सज्जनों मेरी देवियों, जो मैं मेरा छोड़ देता है। और ये भाव कितनी सच्चाई है, मेरा नहीं, ये दुनिया बनाने वाले का है, जिसको हम अपने इष्टदेव कहते हैं, भगवान कहते हैं, ऑल माइटी कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं, सर्वे सर्वा कहते हैं, ऑल इन ऑल कहते हैं, ओए 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 ओए, सब में सब कुछ कहते हैं। ये सब कुछ उनका है। आपने देखा होगा दादाजी क्या ले गए, कुछ भी नहीं। फिर बाद में दादी गई, क्या ले गई, कुछ भी नहीं। चाचा चाची गए, क्या ले गए, आपके आंखों के सामने जो गए हैं। फिर आपके पिताजी गए, आपके माता जी गए, कहीं के पति चली गए, कहीं की पत्नी चली गई, कहीं का बेटा चला गया, कहीं के ब्याह जाने के बाद बेटी की शरीर छूट गया। आपने देखा कुछ नहीं ले गए। यही हाल हमारा होगा। तो इसी संसार की चीजें थी, संसार में रह गई, और काया भी 5 तत्वों से बनी थी, जाके जला देते हैं शमशान में, और 5 तत्वों में चली गई। शमशान करता है क्या, अंग्रेजी में बोलूंगा, डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज, वायु का तत्व वायु में, जल का तत्व जल में है, आकाश का तत्व आकाश में है, अग्नि का तत्व अग्नि में। बाकी जो चौथा वाले दिन हम ले आते हैं, भले हमने इज्जत के लिए फूल चुनना कह दिया, होता क्या है, वो धरती का तत्व होता है, धरती का तत्व राख। तो सारे तत्व में समा गए। अगर हम इतनी सी बात याद रखनी है, सब कुछ भगवान का है। मुझे और आपको अधिकार क्या है, प्रयोग करने का, भगवान की समझ का प्रयोग करने का। और मालिक और कृपा करो हमारे पर, और कृपा करो, भगवान की समय के काया का प्रयोग करें। और बुद्धि इतनी छोटी किया, भगवान की समय के, भगवान के आज्ञा अनुसार बुद्धि का प्रयोग करें। बुद्धि का काम में निर्णय करना, क्या निर्णय करूं, तो ये तो पूछ रहा था भगवान से। जैसे जिस घर में मैं तोलक रखता था, हर बात पिताजी से पूछी जाती थी। आप भले ही हैरान हो, शुरू में शिव से पिताजी को प्रणाम करना सबने, पर पिताजी आज क्या, पहले क्वेश्चन, आज क्या बनना है जी, फला सब्जी लानी है, फला, अच्छा
चल आज मेरे जिम्मे पिताजी क्या काम होगा, ये काम अधूरे पड़े हैं, ये तू करने काका और ये दो मैं करके आऊंगा। फिर मां हमारी पूछती क्यों जी मेरे जिम्मे क्या है, आपने उधर भी जाना होगा और संदेशा लेके मुझे दोपहर को पहुंचा देना, ठीक है। तो वो खुद ही बता देते थे, शांति, घर में शांति, आराम। इस तरह बुद्धि ने पूछना था बुद्धि बनाने वाले से, मालिक आपने मुझे बनाया, मेरे जिम्मे क्या काम है। तो भगवान बताते तो कर सच्चे दिल से भजस्व माम। दो शब्दों में कहानी खत्म हो जाती है, भजस्व माम, मेरा भजन कर। भजन तो हर एक करता है, ये नहीं कोई नई बात, लेकिन वो जहान का भजन करता है। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, ये मत कहना कि भजन हमें भजन करने नहीं आता, भजन हर एक करता। और आत्महत्या कौन करती है, जो ना तो भगवान का भजन करना जानते हैं और ना जहान का भजन करना जानते हैं, ऐसे आत्महत्या कर लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे। परमात्मा करे कोई भगवान का भजन ना करना चाहे, जहान का तो करता रहे। जहान के भजन में तो लगा रहे, मैंने ये करना है, मैंने ये लेना है, मैंने इसको पालना है, मैंने इसको पलोसना है, मैंने उधर जाना था वो उसने नहीं किया, मैंने वही कर, ये तो लगा रहना, ये भजन नहीं तो क्या। हम क्या कहते हैं, मैंने जाप करना है, मैंने भजन करना है, मैंने सत्संग करना है, मेरे एकांत में बैठना है, मैंने अपने मन को तन से परे कर लेना, मैंने ध्यान लगाना। इधर भी देख लीजिएगा, लेकिन ये सब कुछ भगवान के लिए हो रहा है, वो उधर का वही भजन कर रही है। मैंने दफ्तर में जा रहा है, मैंने स्कूल में जाना है, मैंने पढ़ना है, मेरे बच्चा बीमार है, मैंने डॉक्टर के पास जाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करो। जहान का भजन, ये भगवान का भजन। क्रियाएं उधर भी है, क्रियाएं इधर भी है। हाय हाय, उधर राग द्वेष बढ़ता जा रहा है, इधर विवेक वैराग बढ़ता जा रहा। वाह वाह, क्या जीव भगवान के प्यारे निकम्मे हो जाते हैं? कभी भी नहीं, नहीं मेरी बेटी, वरना यह भगवान का फरमान झूठा हो जाएगा। जहां में ना देखोगे तो मैं पल के कोई भी फारग है और बेअमल, ऐसा कोई भी देख सकते जो एक्टिविटी से छोड़ के बैठा हो। नहीं, एक्टिविटी का दृष्टिकोण बदल जाता है। इसका मतलब ये होगा कि सारी भगत है, कोई जहान के भगत, कोई भगवान के भगत। सिर्फ भगत को आप सीमा मत रखो मेरी बेटी। भगत का डज नॉट मीन डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी। भगत का जरा ब्रॉड होकर के अर्थ निकालिए। भगत का मतलब जो काफी समय जिसके लिए लगाए। सुनो मैं आपको बताऊं, जो अपना काफी समय किसी के लिए लगाए उसका भगत कहलाए। अगर आप अपना काफी समय भगवान के लगाते हैं तो हम भगवान के भगत। हमारे दूसरे भाई हैं जो ज्यादा वक्त जहान के लगाते हैं, दे आर डिवोटी ऑफ द वर्ल्डलीनेस। ध्यान से सुनिए, ध्यान दो, आप सब पढ़े लिखे बेटे, इसलिए बार बार कहता हूं अपनी पढ़ाई को इधर लगाइए। और आजादन तो पहले हम आजाद तौर पर नहीं सोचा, फलाने की बड़ी किताब को घोटा लगा लिया, फलाने की बड़ी किताब को घोटा लगाया, फलाने एक्सपेरिमेंट हमने फलाने ने कर रखे थे उसके अनुसार कर दिया, फलाने के बने हुए फार्मूले को अडॉप्ट करके सवाल निकाल लिए, फलाने की बड़ी फिजिक्स को घोटे लगा करके निकाल लिया। ये तो कोई मजा ना आया। अब नाउ द प्रॉपर टाइम टू थिंक इंडिपेंडेंटली, देयर नो क्वेश्चन ऑफ ओवर पावरिंग। अब हम आजादी से सोचते हैं। यह बड़ा शानदार टाइम जब जीव आजादी से सोचता है। हर एक इंसान भक्त है। अहोभाग्यशाली है वो जो अपना समय भगवान के लिए लगाते हैं। पर बाबा हमें तो गृहस्थी भी चलानी है। जरूर, हम तो मां बन चुकी है, पत्नी बन चुकी है, तुम तो छड़े छांटो, हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी? जय समय भगवान के लिए लगाए। ये प्रश्न आम उठता है, पर आप गलती करते हैं। क्या जो कुछ भी करो आप भगवान के लिए करो। चाहे मैं विरक्ति हूं, चाहे आप गृहस्थी हैं, मैं मरवासी हूं, आप नगरवासी हैं, तो देयर इज नो सच क्वेश्चन। आपकी भावना में मैं भगवान और मेरी भावना है भगवान। सो फॉर द फीलिंग इज कंसर्न देयर मस्ट बी डिविनिटी। आपकी फीलिंग में डिविनिटी होनी चाहिए, मेरी फीलिंग में डिविनिटी होनी चाहिए। सर ध्यान दो, हम अंधाधुंध धन्य जाट की तरह नहीं भक्ति कर सकते। हमारे से मीरा जी की तरह अंधाधुंध नहीं भक्ति हो सकती। हमारी बुद्धि का विकास है, कुछ पढ़ाई है, कुछ मन में ये आता है, ये वाई, हाउ, वेयर, व्हाट, क्यों, क्या, क्यों, कैसी, ये तीन प्रश्नों ने हम लोगों को कुछ हैरान किया हुआ है। क्या, क्यों, कैसी। तो इसके उत्तर देती है गीता आपको। आप जो भी काम करो भगवान के लिए करो। आपके फीलिंग में क्या हो? भगवान। इधर मेरे से भी जो तो लिमिटेड मेरी ड्यूटीज है वो भगवान के लिए। तो दोनों ही हम शरीर छोड़ने के बाद भगवान की जात में गए। क्योंकि आपका भी हर काम, चाहे पत्नी का है, चाहे आपका है, चाहे बेटे का है, चाहे बेटी का है, चाहे जवाई का है, चाहे बाजार का है, तो आपके काम के सामने क्या है? भगवान जी।
और जो मेरे काम कर रहा हूं भवन में रहकर, मेरी भावना में क्या है, भगवान जी आए मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं। तो फिर लगाई थी लो जिससे हासिल हो। तो ये क्वेश्चन नहीं बनता मेरे देवी, हम तो गृहस्थी हैं, तो क्या हो गया, फीलिंग में भगवान जी रखनी है। हाँ हाँ, क्या प्राइवेट स्टूडेंट बीए नहीं कर जाते, क्या केवल रेगुलर करते हैं? ओ मेरे सजनों, प्राइवेट नहीं करते क्या? कर जाती है। जो कोर्स यूनिवर्सिटी ने मुकर्रर कर रखा है वो पूरा कर लेती है। जो प्रेस्क्राइब है उतना उतना ही एक रेगुलर स्टूडेंट कर जाता है। वो जरा ज्यादा टाइम लगाता है, वो कम टाइम लगाता है, लेकिन कोर्स उतना पूरा कर जाता है। इस तरह चाहे गृहस्थी हो या विरक्ति, गृहस्थी लोग पार्ट टाइम में भक्ति करते हैं, हाय हाय, और विरक्ति में होल टाइम में भक्ति करते हैं, लेकिन उनका कोर्स क्या है? भक्ति में कोर्स क्या होता है? उधर तो एक दो किताबें लगी होती हैं, वो पढ़ के इम्तिहान देना होता है, चाहे गृहस्थी, चाहे होल टाइम डिवोटी हो और चाहे पार्ट टाइम डिवोटी हो। इधर कोर्स कौन सा है जो के चाहे पार्ट टाइम वाले हो चाहे मेरी तरह हो, जो पूरा करना होता है? भावना होती है। भावना को क्लियर करो, फकत मेरी खातिर तो हर काम, और क्लियर करो। ठीक है, ठीक है हरिओम के पिताजी, ठीक है। श्रद्धा, दोनों ने पाठ कौन सा पक्का करना होता है? प्रिस्क्राइब क्या, पाठ्यक्रम क्या होता है? जैसे मैंने अभी कहा, एक बीए करता है प्राइवेट है, लेकिन पाठ्यक्रम तो वही है जो रेगुलर कर रहा। बुक्स तो वो भी वही तैयार करता है, बुक्स वो भी तैयार करता है। वैसे प्राइवेट 3 प्रकार के स्टूडेंट होता है, कैजुअल, प्राइवेट, रेगुलर। देखिए तीनों का कोर्स तो एक ही होता है। हमारा कोर्स क्या, चाहे गृहस्थी है विरक्ति है, भगवान ने एक ही कोर्स बताया। हाय हाय, वेरी गुड। सदा मेरा पे होम जिसे, ये है कोर्स। यहां तो सिर्फ मन की बात है, तन की बात नहीं। इसलिए भगवान ने बड़ा क्लियर कर दिया गीता में, तन काम में मन, ये है कोर्स। मरता इंसान तब है जब मन द्वारा कभी काम, कभी क्रोध, कभी मोह, कभी लोभ, कभी अहंकार। क्लियर कर लो मेरे जैसों से, क्योंकि मैं आजकल का हूं ना, एक एक बात की गहराई में उतरने की पूरी कोशिश की है। ये भक्ति क्या है, भक्ति क्यों की जाती है, भक्ति का अभिप्राय क्या है। मेरे जैसा इतनी उम्र में भी रिसर्च किया जा रहा है हिंदू धर्म की, आपने वैदिक धर्म की, अब तो ये क्यों बना, इतने बड़े महापुरुष ने तप क्यों किया, घर बार छोड़ के हड्डियां कर दिया अपने शरीर को। उन्होंने किया, हमें जरूरत ही को नहीं। उन्होंने कमाई करके हमें अपनी कमाई दे दी है, उन्होंने हमें बहुत कुछ दे दिया। अब हमने उनके अनुसार अपने अंतःकरण को या मन को बना देना बस। जैसे पिताजी लाखों रुपया छोड़ गए हों, सिर्फ आपने उसका सदुपयोग करना है। गुड। इस तरह महापुरुषों में अपने तप के आधार पर ज्ञान दे गए, नाउ वी हैव टू यूटिलाइज इट। अब सिर्फ उसका प्रयोग करना, शाबाश। और प्रयोग में मन को देखना, हमने मन में चिंतन भगवान का हो बस। आप कुछ दिन आजमा के देख लो कितनी जल्दी आपकी अवस्था बन जाएगी भक्ति में। अगर मन के चिंतन में भगवान जी आ जाए, तन द्वारा जो मर्जी काम कर लो, लेकिन तन द्वारा जो भी आप काम कर रहे होंगे तो चिंतन भगवान का हो रहा होगा। फिर वो अपने लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, इज्जत के लिए नहीं, औरत के लिए नहीं, आदमी के लिए नहीं, हाय धन के लिए नहीं। वो धन कमा ही रहे होंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या हो जाएगा, केवल भगवान जी। ये है हमारा कोर्स, चाहे कोई रेगुलर हो चाहे कोई प्राइवेट हो। ऐसे जीव बड़ी जल्दी अपने मन को रंग लेंगे भगवान की गूढ़ी भक्ति के रंग में। आमतौर पर गृहस्थी क्यों नहीं तरक्की करते हैं, इसलिए कि हर समय भगवान का चिंतन नहीं करते। वही समझते मैं सवेरे 1 घंटा जाप कर लिया, फिर जो मर्जी मैं कर लूं, कुछ फायदा नहीं, सिर्फ मन को धोखा देना, बिल्कुल मन को धोखा नहीं। ये पता नहीं किस नालायक ने ये भाव बिठा दिया, मैंने एक जाप कर लिया 10 माला का, गुरुदेव ने कहा 10 माला, अब मैं जो मर्जी करूं। फिर तो भगवान ने बड़ी नाराजगी हुई, तो अच्छा भी जाप ना करना। क्यों भगवान नाराज होती है, परा गंदा दिल है ये, मक्कार। फिर तो भगवान ने गीता के कर्म योग में मक्कार कहा है, हिपोक्रेट कहा है दम्भी, मक्कार। जिसको यहां गवर्नमेंट में पकड़ ले तो 420 का मुकदमा होता है, धारा 420 की धारा के अनुसार मुकदमा शुरू। कि ये मंदिर में क्या कह रहा था, अब ये बाजार में क्या बना हुआ है, ये धारा। अंदर तो कह रहा था तुम बिन और न कोई आस करो जिसकी, और इधर इतना अहंकार, अपने सिवा कुछ समझता ही नहीं। उधर कह रहे मेरे मालिक आप ही मेरे सब कुछ हो, माता पिता मेरे सब कुछ, आपके बिना संसार में है ही कुछ नहीं। और बाजार में अरे तू नहीं जानता मैं कौन हूं, और खबरदार अगर ऐसी बकवास की तो कितने आप अपने आप को ऊंचे चला लेते हैं। और मंदिर में कितने आप नीवा दाव ले रहे थे, कितने आप विनम्र थे, दोनों जगह कितना अंतर है। ये तो मक्कारी हो गई।
हाय, समझो मेरी देवियों, समझो भक्ति बहुत जरूरी है अपने कल्याण के लिए। और भक्ति का मतलब मन पूर्ण रूपे भगवान की ओर झुक जाए। जैसे हमारे सामने रोज कुछ कुछ घंटों के बाद ये सिग्नल झुकते रहते हैं, सिग्नल झुका उसी लाइन पर गाड़ी आएगी। तो जिधर मन झुका, तो मन का झुकने का मतलब, फिर मैं पूछना चाहता हूं, मैं कहता हूं मन उसका झुक गया, इसका अर्थ इसको क्लियर करो। मन झुक गया भगवान की ओर, क्लियर करो, इसका क्या अभिप्राय आप समझ रहे हो? समर्पण, जाप में रस आने लगता है। बस आप मेरे मन को न दुखाओ, कमले बन रहे सारे कमले, मन भगवान की ओर झुक गया, अर्थात उसमें विचार भगवान के आने लग गए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द माइंड? टू थिंक, टू कंटेम्पलेट, टू पॉन्डर ओवर। मन भगवान को झुका मतलब अब संसार के विचार नहीं आएंगे, भगवत संबंधी विचार प्रवेश करेंगे हमारे मन के अंदर, तभी तो होगा ना। सिग्नल डाउन हो गया, कौन सा सिग्नल डाउन हुआ? मेन लाइन का, तो मेन लाइन पर ही गाड़ी आएगी। तो मन जिधर झुक जाता है उस संबंधी विचार आते हैं। ओ मेरे सजनों, ओ मेरी भोली भाली देवियों, मन झुक जाना अर्थात उसके विचार। कभी मन कोई नर आपकी तो झुक जाता तो आपके विचार आते हैं कि नहीं? कभी किसी नर में तो फंस जाती है, रब करे अपना फंसे, तो उसी के बार बार विचार आते हैं कि नहीं? कभी पढ़ाई में मन लग गया तो पढ़ाई के विचार आते हैं कि नहीं? हाँ, जिधर मन झुक जाए उसके विचार आते हैं, टाइम इन अगेन, टाइम इन अगेन, टाइम इन अगेन, टाइम इन अगेन। तब हम कहते मेरा मन भगवान की ओर झुक गया। तो उसका मन जो है ना पढ़ाई की ओर झुक गया, उसका मन कमाई की ओर झुक गया। देख लीजिए, मन झुक गया मतलब हर समय ख्याल उसी ऑब्जेक्ट के आते। हाँ, अब समय से अनुसार जो हमारे जरूरी काम होंगे वो आप करते जाएंगे। तो ये गलतफहमी अपने मन से निकाल दो, हम गृहस्थी हैं, ऐसी क्या हो गया? कोई बात नहीं। गीता में सारे गृहस्थी थे, जरा हैरान हो जाओ, गीता को प्रकट करने वाले सारे गृहस्थी थे जो भगवान की जात में समा गए। पहले तो गीता लिखी व्यास जी ने, ब्रह्मचारी थे क्या? गृहस्थी नहीं थे क्या? सुखदेव जी को, हिंदुस्तान को सुखदेव ने नहीं दिया? हाय, गुड। फिर आगे संजय सुना रहे धृतराष्ट्र को, संजय ब्रह्मचारी है क्या? नहीं, कोचवान है। संजय बेटे सारथी है। किनका? हमारे धृतराष्ट्र का। तो संजय चोटी का गृहस्थी। और धृतराष्ट्र जी मेरे से बात ही ना पूछो, कितने लड़के, 100 लड़के थे, एक लड़की। जैसे हमने किसी को न्योंदरा देना 101। देखो कितने बच्चे, दूसरा लड़की का नाम है और बाकी सारे कुत्तों जैसे नाम, दुर्योधन, दुशासन, दुर्गले, क्या नाम है। तो कितने 100 लड़के, पक्के गृहस्थी। फिर आगे अर्जुन ने सुनी, पक्का गृहस्थी। और भगवान जी तो मेरे से रानियां पूछो ही नहीं, कितने गृहस्थी भगवान कृष्ण, कितने गृहस्थी। अर्जुन पक्के गृहस्थी, भगवान जी पक्के गृहस्थी। फिर बताओ ना, कोई सारी कोई व्यक्ति है जिसने गीता प्रकट की? आप जरा एकांत बैठ के सोचो तो करो, आपको कितनी गलतफहमी होती है कि ये तो व्यक्तियों के लिए गीता है। तो हालांकि गीता प्रकट भगवान ने की गृहस्थी, अर्जुन ने सुनी गृहस्थी, व्यास जी ने प्रकट की विस्तार किया गृहस्थी, आगे संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई गृहस्थी, धृतराष्ट्र बताते खुद गृहस्थी। मेरे रब्बा, मेरे रब्बा, देखिए जो सारी गृहस्थी में, शाबाश। तो फिर गीता में विरक्ति कौन था? राजा जनक को तेरे चाचा ने गृहस्थी सुनाई थी गीता। गीता में एक विरक्ति है, सिर्फ एक। अरे कमलो, व्यास जी के स्टेनो, व्यास जी के स्टेनो कौन थे? गणेश, गणेश। बस एक को छोड़ करके बाकी सारे के सारे पक्के गृहस्थी। एक महर्षि वेद व्यास जी जो स्टेनो थे वो थे बाल ब्रह्मचारी। बस उनके अलावा सारे गृहस्थी तो तर गए, सब के सब तर गए मेरी देवी, सब के सब तर गए। तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से बाहर कर दो, निकाल दो। अगर ये बात होती तो मुझे भगवान जी कभी भी इतने एकांत में से निकाल के आपके लिए न लाते, मैं कभी भी आपके सामने प्रकट ना होता, कभी भी विस्तार न करता भगवान की वाणी का। देख लो ना, अगर भगवान ने आप सारी गृहस्थियों के लिए भेजा है, इसका मतलब एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। सो फॉर द सैल्वेशन इज कंसर्न्ड, एवरी पॉसिबिलिटी। ये गलतफहमी मन में ना रखो, वरना मैं आपकी कसम खा के कहूंगा कोई जरूरत ही नहीं थी मेरे जैसे को आपके पास आने की। और कब का शीर छूट गया होता, मेरे तो समाधि में ना उठता, बिल्कुल दिल ही नहीं करता। लेकिन अगर ये भगवान जी कर रहे हैं और ये सारा वातावरण बनाया है,
तो कोई खास बात है ना। आपको लोगों को दूसरों पर शक होता है, आपको अपने पर शक हो जाता है। मैं कर सकूंगा क्या? बड़ी हैरानगी की बात। कईयों को कईयों पर शक होता है, आपको अपने पर शक। ये अच्छी बात तो नहीं ना। साधन में फर्क पड़ेगा, उत्साह भंग हो जाएगा। इसलिए आप कीजिए कि ये सारा वातावरण कौन आने देता है इतनी दूर। आप चमत्कार देखो आपका, कौन आने देता है इतनी दूर। फिर लगातार हर एक व्यक्ति, चाहे आपका पति है, चाहे आपकी सास है, चाहे आपके ससुर जी है, चाहे आपका देवर है, चाहे आपकी ननद है, चाहे कोई भी क्यों ना है, हर एक को अपना स्वार्थ प्यारा। तो जब आप जहां आते कितने घंटे स्वार्थ उनका पूरा नहीं होगा। और फिर किसने उनके मुंह पे ताला लगाया? वो चुप हो जाते, कुछ बोलते, शुरू में कितना बोले, अब सब चुप है। ये किसने चुप किया? गीता के कृष्ण कह रहे हैं दरअसल होती है मेरी, ये मेरी बख्शिश होती है अर्जुन, जबकि जीवों का वातावरण तैयार करता हूं। वरना कितने धंधे हैं, आपकी जिम्मेवारियां कितनी हैं, सो मेनी लायबिलिटीज, सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इवन देन यू आर सो मच इंटरेस्टेड, सो मच ईगर। हीना धीना आना जाना, ये तो होम मिनिस्टर है, और आपको घाट घाट का पानी पीना पड़ता है, फिर भी इतना उत्साह। और ये फिलॉसफी है हिंदुस्तान की, कोई कहानी नहीं, किस्सा नहीं, ये तो चोटी का ज्ञान है हिंदुस्तान का। जिसमें का संस्कृति है हमारी, कल्चर ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ प्योर कल्चर ऑफ इंडिया। जब भी कोई सही रूप में गीता सुनाए, समझिए क्या मैं प्योर कल्चर सुन रहा हूं अपने भारत का, जिसको हिंदुस्तान मौजूदा गवर्नमेंट गाड़ियों पे लिखवाती रहती है, दीवारों पर, भारतीय बनिए, बी इंडियन। ये है बी इंडियन। उनको तो पता नहीं, मुझे तो अभी तक पता है, गवर्नमेंट को पता है, लिखवाती फिरती है, लेकिन पता नहीं बी इंडियन क्या होता है, उसको समझ नहीं है। बी इंडियन आहा आहा आहा, सही रूप में देखा जाए तो आप लोग बी इंडियन हो रहे हैं। अच्छा, ये तो उनको पता है बाई इंडियन, BUY, हिंदुस्तान में बनी हुई चीजों को खरीदिए, और बी इंडियन भारतीय बनिए। भारतीय का मतलब भारत की सभ्यता में रंग जाइए, भारत की विचारधारा में अपने आप को रंग दीजिए। शाबाश। जैसे उधर को है बी अमेरिकन, तो बी जापानी, अर्थात जो उस देश का की कल्चर है उसमें रंग दो अपने आप को। कमान हो मेरे बच्चों, हो मेरी देवियों, एक एक बात को एक साइकोलॉजिकली, फिलॉसफिकली समझो मेरे जैसों से। क्योंकि मैं भी आजकल का यूनिवर्सिटी का निकला हुआ, और आप भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के बाहर आया है। ये शुरू से अब तक देखा गया है, जैसी शताब्दी होगी, बताने समझाने वाला भी रब वैसा भेजेगा, वैसा ही आएगा। जनता अगर एजुकेटेड होगी तो बताने वाला जरूर एजुकेटेड होगा। जनता अगर गवार होगी तो कोई गवार ही महात्मा आएगा, कोई गवार ही साधु भेजा जाएगा। अगर मुझे गांव वालों को समझाना होता तो मैं पढ़ा लिखा ना होता, मैं एक गवार होता, 8वीं क्लास में 4 बार फेल होने वाला। क्योंकि वो भी बेचारी ऐसी होती हैं। और अगर आप इससे नागरिक हैं और इतने एजुकेटेड हैं, तो रब भी तो मुंह देख के टिक्का लगाता है ना। कैसों को इनके पास भेजूं जो इनकी बुद्धि में ये बात बिठा सके, इनके हर समस्या का समाधान भी दे सके। कितना अच्छा वातावरण प्रभु ने आपके लिए तैयार किया है। और नेक जीवो तरने के सब सामान पैदा कर दिए। इसलिए एक एक बात की गहराई में उतर जाओ, एक एक बात की। क्यों भक्ति हम कमाएं? मन की सारी उमंगे भक्ति से पूरी होती हैं। सारी उमंगे, तरंगे, लहरें, अरमान भक्ति से पूरी होती है। अब सबसे बड़ी उमंग जो मैंने कितनी बार कहा आपको, ऐसी खुशी जो गम में ना बदले, तो केवल भक्ति दे सकती है। नाना प्रकार के क्लेशों से छुट्टी केवल भक्ति से। वरना हमारी कितनी गलतफहमी है कि मैं दुखों से छूट जाऊंगी। कैसे? मैं बहुत पढ़ गई हूं, मैं बहुत कमाऊंगी, मेरी श्रीमान भी कमाती है, बस फिर तो हमारा भविष्य ब्राइट हो जाएगा। कितनी गलती है जो मैंने सैकड़ों मुख से सुना। आई एम एजुकेटेड, माई वाइफ इज एजुकेटेड, तो अब हमारी जो सैलरी है महीने की 12,000 आती है। क्या रुपयों से पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा? रुपयों से आप काफी सामग्री इकट्ठी कर लेंगे, खाने पीने, पहनने, लेने देने की। क्या ये सारी चीजें हमें आराम देंगी? इनसे आपको आराम मिल जाएगा? हो ही नहीं सकता। चीजों में तो खुशी है ही नहीं। यही प्रश्न विवेकानंद से किया गया था अमेरिका में, इंग्लैंड में। क्या जवाब दिया स्वामी जी ने कि परिवार से 3 निकले हैं। ध्यान देना मेरे बच्चों। कौन? श्रीमान, श्रीमती और काका, कोई 6-7 साल का। तीनों जा रहे हैं। बाजार आ गया, दुकानें खुली पड़ी हैं, और आगे
शोकेस लगे हुए हैं, तो शोकेस में एक जगह का सूट आया, बड़ा सुंदर सूट। श्री मान ने कहा देखती है, दे सी यू दे वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव सूट। हाँ, तो क्या ये कितना अच्छा है, आपको ले लेना चाहिए, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। आगे आई, साड़ियां साड़ियां नजर आई। हाँ, अब श्रीमती ने कहा ये साड़ी मैंने कभी नहीं पहनी। श्रीमान को सूट खींच रहा है, श्रीमती को साड़ी खींच रही है। आगे ये प्लास्टिक के शेर, चीते, घोड़े नजर आए। अब अपने मार, पिताजी पिताजी मुझे ये शेर ले दो, मुझे चीता ले दो। वो बच्चा भी साथ साथ है, उसे कोई साड़ी से मतलब नहीं, उसे कोई सूट से मतलब नहीं, उसे खींच रहा है प्लास्टिक का डॉल, ये प्लास्टिक का आपका ये शेर, ये ले दो। तो जहां पर विवेकानंद ने कहा कोई भी चीज किसी को नहीं खींचती, उसके अपने स्तर के मुताबिक वो चीज उसे अच्छी लगती। वरना बच्चा क्यों नहीं खींचा गया साड़ी से, सूट से? वो दोनों को, उनके मन के स्तर ऐसे हैं। बच्चे का मन का स्तर अभी विकसित नहीं हुआ, इसे ये चीजें खींचती हैं, पर चीजों में ताकत नहीं, इंसान का स्तर ऐसा है। और अगर शुरू से स्तर ठीक बना ले, कितनी उनमें तो कोई खुशी नहीं। हाँ, तो प्राणी पदार्थों में खुशी नहीं है। अगर हमने इतनी रुपया कमा भी दिया, चीजें इकट्ठी भी कर दी, तो मन को तो शांति नहीं मिलेगी, तन आराम से रह लेगा। तो फिर मन की शांति, मन नाम विचारों का। एक बार ध्यान से सुन लो, फिर चाहे आप आना हो या ना आना हो, एक बात सिद्धांत हमसे ले करो, मन नाम है विचारों का। हाँ, अब जब तक इसके विचार हाई नहीं होंगे, अब सब पढ़े लिखे हो, कहावत है हायर वी गो कूलर इट वुड बी। जितना हम ऊंचा, इधर बार भी देखो, जितना हम ऊंचा जाएंगे हमें ठंडक नजर आएगी। चलो यहाँ कालका, इससे ज्यादा चलो आप सोलन, जरा आगे चलो शिमला, जितना आप ऊंचा चले जाएंगे हवाएं ठंडी। हाँ ठीक है ना मेरे बेटियों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हायर वी गो कूलर इट वुड बी। जितना ऊंचा, अब यहाँ का मतलब कुछ और, कालके का और, आगे सोलन है सोलन का और, हाँ आगे शिमला शिमले का और। तो एक सिद्धांत हो गया, जितना ऊंचा जाएंगे उतनी ठंडक। आप अप्लाई करो अपने पर, जितना मन ऊंचे विचारों में जाएगा उतना ही शांत रहेगा। मेरी कसम, मेरे भगवान की कसम, इस सिद्धांत को ना भूलना। मैं बहुत लाभ उठा रहा। हायर वी गो कूलर इट वुड बी। जितना आप अब विचारों में ऊंचा जाएंगे उतनी ठंडक पाएंगे। आजकल नर नारी क्यों दुखी है? वो लोअर वी गो एफ्लिक्शन इट वुड बी। जितना हम नीचे जाएंगे, नीचे मतलब काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में, ऊंचे में विवेक में, वैराग में, भक्ति में, शक्ति में। हाँ, मेरा देश भूलता जा रहा है, मेरे देश के वासी भूलते जा रहे हैं, जा रही हैं और नीचे 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 और चाहते हैं मानसिक शांति। धन कमा लिया तब क्या ले लिया आपने? मकान बना लिया, 2 मंजिला, बहुत सुंदर बनाया आपने, बिल्कुल ठीक। उसमें आजकल की अप टू डेट कई चीजें भर दी गई उसके अंदर। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या मन के विचार ऊंचे हो जाएंगे? हाय हाय, उल्टा हमारा मन लोभी हो जाएगा। कई चीजें खरीदी है ना हमने, अब दिल करेगा, और कब? क्या तो आप मिलते रहे कमरे में रहे, वो भी नहीं। आप कहीं जाओगे तो लोगों को देखेंगे इनके पास तो ये चीज है, वो तो हमारे पास नहीं। इनके पास तो ये कमाल है, ऐसा टेलीफोन तो हमारे पास भी नहीं है। क्या? कार्डलेस टेलीफोन, कार्ड जिसके साथ तार कोई नहीं होती। हाँ, जहां मर्जी आप जहां मकान में पड़े बैठ जाओ और छोटा सा इतना डंडा सा उठा लो और वहां बैठ जाओ तो वही घंटी बज जाएगी। कार्डलेस टेलीफोन। इनके घर कार्डलेस है, हमारे घर तो ये छोटी सी तार होती है, वहां तक सुनो। आया था, बड़ा शानदार है। ये हमारे घर कहां से लिया आपने? ये अभी पैनासोनिक का है पैनासोनिक। हाँ, ये जापान का है। ये 200 रेंज के अंदर, जहां भी आप बैठे हो 200 में चले जाइए। आपके मंदिर में आए पड़े हैं, फॉरेन कंट्री वाले ले आए आपको, उन्होंने भेंट में दिया है। अच्छा, तो ले जाओ, घूम रहे हो, डंडा सा उठाए लाते हैं, किसी को सुना आपका टेलीफोन है जी। अब ये नहीं कि चलो वहां टेलीफोन खुद आपके पास आया है। तो अब एक के घर में नहीं, ये नहीं है। कोई फलाना देखेगा इनके पास तो ये, वाह मेरी तो ये कार है, इनकी ये जो कार है ये तो बड़ी शानदार है। देयर इज नो एंड सो फार दी पैराफर्नालिया इज कंसर्न्ड। फिर ये चीजें नई नहीं बनती जा रही, नई नहीं लेते जाओ, नई बनती जा रही है। अब नया आपका टीवी आने वाला है जिसमें हर चीज सेट करके हर चीज इकट्ठी, फिर को पुरानी इनकी वैल्यू, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट की वैल्यू खत्म तो रंगीन आ गया। अब रंगीन नए तरीके से बन रहा। अब ये अभी आज आपको बता रहा हूं, ये सारे बेकार हो जाएंगे। ये सब पे सब कहां रखोगे? रूढ़ी पर, इनकी कीमत ही को नहीं रहनी। तो नई नई चीजें निकलती आएंगी, फिर उसको भी कोई मात कर देगा। हाय काय। तो क्या इन चीजों से इंसान शांत होता जाएगा? नहीं। जब तक मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, पकड़ इस पॉइंट को, मन हायर न जाए।
मेरे जैसों से आप पकड़ने में तभी तो आपको लाभ नहीं जाने का कि कोई सिद्धांत मेरे से ले जाओ, फिर आपका मन करे या आने का ना करे, बेशक आप फिर ना ये दूरी है छोड़े पड़े, एक सिद्धांत तो ले जाओ ना, एक चिंगारी तो ले जाओ जिससे कि आपके अंदर गर्माइश रहे। शाबाश, इतनी चिंगारी तो नहीं जब तक मेरा माना आपका माना हायर में नहीं जाता। कभी शायद लाखों रुपया बैंक बैलेंस हो, सब कुछ आपके घर में पड़ा हो, लेटेस्ट चीजें आपके घर में आई पड़ी हो, पर लेटेस्ट तो आज है ना, कुछ दिन के बाद लेटेस्ट कुछ और हो जाएंगे। आज सारी लेटेस्ट है ना, कल कुछ और फैक्ट्री वाले बना देंगे। ये पैंट आज है ना ऐसी, ये अब यही चीज कुछ और नमूना बनने वाला, अब इसकी कटिंग फिटिंग भी और प्रकार की बन जाएगी। है एक एक चीज की तो प्रकृति में धोखा दे रही है, कभी बालों में कटिंग फिटिंग और, कभी कलमों में कटिंग फिटिंग और, कहां तक करोगी तुम? कभी मूंछों में कटिंग फिटिंग और, कहीं मक्खी बन जाती है, कहीं मकोड़ा बन जाता है, कभी यहां पर कुछ वो बड़ी बड़ी मोटे राणा प्रताप की तरह बन जाती है। कहां तक करोगे? आपका मन तंग आ जाएगा। कभी बाल इतने बड़े या गांठे लगाने लग गए हम नलायक पुत्र, और कभी बिल्कुल छोटे छोटे कर ले। ये क्या है? ये कटिंग फिटिंग कितना बड़ा आपका बेवकूफ बना रही है। सलवारें किससे बनी है? कभी चेन लग रही सलवार में, कभी कमीज के पीछे लंबी चेन लग रही है, कभी नीचे चेन लग रही है। कैसे हमें मूर्ख बनाया जा रहा है? कौन बनाते हैं? सिनेमा स्टार। और हम उनको गुरु बनाई बैठे हैं, जिनका ना करेक्टर ना विचार ना कुछ। तो फिर जीव कहां तक रहेगा? जब उसके हायर थिंकिंग हो गई। नाउ ही कैन एंजॉय लाइक एनीथिंग, चाहे वो वनवासी हो या नगरवासी हो, क्योंकि अंदर चिंतन हायर चिंतन में। फिर मैं कहना चाहता हूं, हायर वो गो कूलर इट वुड बी। जितना हमारे मन विचारों में ऊंचा उठेगा उतना ही प्रशांत रहेगा, उतना ही आनंदित रहेगा। ना ही कैन जाए। आपको यह सवाल है गृहस्थी का, विरक्ति का, वनवासी का, नगरवासी का? नो सच क्वेश्चन। क्वेश्चन तक किसको सिद्धांत का पता है और सिद्धांत कौन अपना रहा है, कौन अपने जीवन में ढाल रहा है। हर भारत के अनुभवी ने यही अनुभव किया और हमें पुरजोर शब्दों में बताया कि तरीका ये जी शांत रहने का। मुझे बताइए किसी अनुभवी में कोई अंतर हो जिसने अपनी पहुंच रब तक की, उसका जवाब एक ही आया। इसको प्रकट किया पहली पातशाही ने, यह कह करके 100 सियानो इक्को मत। जो सियाने का मतलब ये नहीं, सियाने का मतलब अनुभवी। अगर आपने कुछ और अर्थ लगाया तो अनर्थ कर दोगे ग्रंथ साहब का। सियाने का मतलब जो रियलाइज सोल है, जो अनुभवी है। इक्को मत, उनका मत एक होगा। तो मूर्ख आपो अपनी, मूर्ख का मतलब बारमुखी। जो बारमुखी वो अलग अलग बकवास करेंगे, वो अपने में डिफर करेंगे, एक जैसे नहीं बन सकते। लेकिन जो अंदर गोता मार गए हैं, उनका मत एक, उनका अनुभव एक। कितनी गजब का ये पैगाम है, सिद्धांत है ये। 100 सियानो इक्को मत, पर मूर्ख आपो अपनी। मूर्ख अपने आप कहेंगे। इसी को भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा हुआ है, क्या परम दृष्टवा निवर्तते, कि जब जीव भगवान में अपने मन को तल्लीन कर देता है, इस जहान के सब अखेड़ों से उठ जाता। लेकिन जो ऐसा नहीं, अपनी बातें मानता जाए, अनुमान लगाएगा, अपने कल्पना करेगा। शाबाश, कल्पना करना कुछ और है और अनुभव करना बिल्कुल कुछ और का और है। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी बेटियों, रोज नहीं टाइम मिलता ना मिलो, लेकिन कोई बात तो पकड़ के ले जाओ, कोई बात तो मेरे भगवान की ले लो। तो मन को समझाइएगा, मन तुझे केवल आराम चाहिए, आराम से जिएगा, हायर थिंकिंग कर। और जितनी हम लोअर थिंकिंग करेंगे तो भगवान ने कहा बुद्धि पर पर्दे आ जाएंगे, जाहिर हुई अक्ल, आया सवाल। नो देयर इज डाउनफॉल। चूंकि हमारा मन लो थिंकिंग करता है, राग द्वेष में, यानी हमेशा अट्रैक्शन में, रिपल्शन में, अट्रैक्शन में, रिपल्शन में, ऐसे जीव मारे जाते हैं। ऐसे जीव कभी शांत नहीं होते। सब कुछ घर के अंदर है, बैंक बैलेंस भी है, पत्नी की बातें आप, लेकिन आप कितने उदास है, कितने हताश है, कितने निराश है, हाय हाय कितने डिजेक्टेड मूड है, कितनी मेरी बेटी आप वेवरिंग में, आपसे खुशी से दिन नहीं, हम जैसे को पता ही नहीं लगता दिन कब बीत गया, और आपसे दिन गुजरता ही नहीं है। ओए 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 ओए। मैं शांति जीना चाहते, शांति कहां से मिलेगी? फौरन आपको भगवान के बाद अंतर्मुखी हो जा और उच्च विचारों में लग के मेरी जात में तलीन हो जा। हम इस सिद्धांत को ना जानकर मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं बहुत कमा लूं, मेरी पत्नी अच्छी हो, मेरे पति देव कमाने वाले हो, कितनी भारी भूल। शांति थी मेरा हायर थिंकर में, मैं जाता रहा वर्ल्डी ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करने में। खुद ही अंदाजा लगाइएगा, बड़ा रोता रहा हूं मैं जंगलों में, बड़ा रोता भी। ये क्या, कितनी भारी भूल। इतनी डिग्रियां ले लेके मर गए, घोटे लगा के मर गए, मेहनत कर कर करके आंखों की बिनाई कम हो जाती है, सेहत कम हो जाती है, फेफड़ों पर इतना जोर पड़ता है, नींद आ रही है, लेकिन हम लोग कोई सहारा लेकर के चाय इतनी तेज पी करके नहीं, ये 2 सवाल याद करके सोना है। कैसे सेहत बर्बाद करते रहे, फिर भी तेज चाय से नींद आती तो चल फिर के बरामदे के अंदर ये सवाल याद कर लेना है।
मिट्टी लिया, मिला क्या? हमें पता ही नहीं था, हम कहते भाई इसी से पहले में बहुत कुछ हो जाता। ये तो गीता जी से पता लगा कि ये सिद्धांत तो ये है, हायर वी गो कूलर इट वुड बी। जितने हमारे उच्च विचार होंगे उतने हम प्रशांत रहेंगे। तो कितनी भूल के मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं बहुत कमा लूं, मेरी शादी हो जाए, मेरी बच्ची हो जाए, ये तो सिर्फ ग्रास बॉडी को सुख हो जाएगा। इसको अच्छे कपड़े पहन लेगी, अच्छा खा लेगी, लेकिन मन तो इससे बिल्कुल अलग थलग है। शरीर से मन बिल्कुल परे है और वो खुश रहता है हायर थिंकिंग में। आहा, हमने जो कुछ किया इसको सुख देने के लिए। बेटी, इस बारी शरीर को, जो मैंने कितनी बार कह चुका हूं, क्या रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान से तो हमारा ये शरीर प्रसन्न रहेगा, इजी रहेगा, लेकिन व्हाट अबाउट योर थॉट्स, एस्पिरेशंस, डिसीजंस, हैबिट्स, वाह, उधर हम कभी सोचते ही नहीं, मन की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। फीलिंग फैक्टर तो हमारा माइंड है। शांति किसने लेनी है ये कभी नहीं बताया गया। शांति लेने वाला तो मन है, और मन ना विचारों का है, और विचार जब तक उच्च नहीं होते तब तक शांति मिलती कहां है। हम मनों को विचार तो बिल्कुल गंदे बंदे। बच्चे क्या विचार हो, विचारों में कभी आप आ रही हो, कभी विचारों में क्रोध आ रहा है, कभी विचारों में लोभ आ रहा है, कभी अहंकार आ रहा है, कभी राग द्वेष आ रहे, तो इसे भी कोई शांति मिलेगी? कितने डाकू हमारे अंदर है जो हमें तबाह करते जा रहे हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर बड़ा ब्राइट हो जाएगा। होपिंग अगेंस्ट होप, इंटोरली इम्पॉसिबल। सियाने बनो मेरे भारतीय कल्याणकामी नेक जीवो, सियाने बनो मेरी बड़भागन देवियों, सियानी बन जाओ। हम जैसे तो आपको गीता का ज्ञान देकर बहुत सियाना बनाना चाहते हैं, बहुत सियाना। इतनी ना गलतफहमी में रहने का, बहुत कमा लिया, बस मैं बहुत कमाने से मैं बार बार कह रहा हूं ग्रास बॉडी या मेरा सथूर शरीर सुख पाएगा बस। लेकिन भगवान ने तो इसके अलावा और बनाया है। ये सोचा करो ना, इसके बड़े कपड़े हो गए, सुंदर आपके बन के रह गए, बड़े मकान हो गया, तो लेकिन विचार किस में उठते हैं? विचार तो अंदर में उठते हैं। कभी कल का विचार आ रहा है, कभी परसों का विचार आ रहा है, कभी आज की जो बीत रहा है वो गुजर रहा है। ये सुख तो पाना है जिसमें विचार आ रहे हैं, दैट इज आवर माइंड, वो हमारा मन है। हाँ, अब मन सुख कैसे पा रहे हैं? उच्च ऊंचा जाए। हम जा रहे हैं, कितना गंदा है वो, उसके साथ मैंने कितना अच्छा काम किया, मेरी बारी आई तो मुझे अंगूठा दिखा दिया, कभी ना कहीं का मर जाए, शाला इसको कफनी ना मिले। लो, मैं यूं विचार कर रहा हूं। कितनी मेरे मन में कदूरत, कितनी मेरे मन में हलचल मच रही है, और जहां मेरा मोह है, जहां मेरा प्यार है, मैं क्या से क्या सोच रहा हूं उल्टा पुल्टा। तो मैं क्या अपने आप को गिराई जा रही हूं, अपने आप को नीचे नीचे जा रहा हूं। तो क्या होगा? उधर भगवान कहते हैं गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। फिर ऐसे में तो गम ही गम, चिंता ही चिंता, बेचैनी बेकरारी, अफ्लिक्शंस, मिजरीज, सारो, डिफिकल्टीज एंड कॉम्प्लिकेशंस। हाय काय 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 काय। कभी हो ही नहीं सकता कि इंसान बाहर का पैराफेनियल इकट्ठा कर ले और 4 दिन आराम से जीत ले, कभी नहीं हो सकता। कितनी ब्लंडर है जो आपने एकांत में बैठकर हमारे जैसों से नेक राय लेकर के दूर कर लेनी। आप इसको भगा देने का नहीं, गलत। हमेशा हायर थिंकिंग करने वाला ही 4 दिन जिंदगी का आराम काटता है, और हम तो लोगों के पास सब कुछ है लेकिन थिंकिंग लो है। जिसने शांत रहना उसको तो हमने बार मुखी बना रखा है, उसको तो हमने टिका रखा, काम करो बोलो अहंकार के ये नेगेटिव क्वालिटीज के आधार पर, उसी आधार पर वो टिका हुआ है। आओ जरा गहराई में उतर जाओ। इसलिए भक्ति का लिए हमारी बड़ी जरूरी, भक्ति का मतलब काफी समय अपना भगवान में लगा देना, अपनी मन की शक्ति भगवान में लगाना। काम कोई भी करते रहो, जो भी आप दुकानदार है या कहीं ऑफिसर है, या जो भी काम आप करना चाहते करो। भगवान ने आपको कितनी छूट दी, मैं कुर्बान जाऊं। कितना मेरे भगवान ने कहा करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। लो, भगवान ने तो आपको बिल्कुल लॉन्ग रोप दे दिया। जो भी वो चाहता है कि मैंने ये लिए जरूरी है, इसे कंप्लीट कीजिए, इसे आप पूरा कीजिए, जो भी आप चाहते हैं, लेकिन सिर्फ मन में विचार अपने भगवान के, और जो उन्होंने बताया है उसके अनुसार हमारा जीवन कटेगा। यानी भक्ति एक जीवन में लक्ष्य हो जाएगा, भक्ति कमाना अर्थात दिव्य प्रेम भगवान की ओर लगा देना, और जो उनके विचार है भगवत संबंधी विचार रखना। ये सारे विचार खत्म। कौन से? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, जो हर सुबह हर शाम में भगवान के चरणों में गिर गिरा के विनती करते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। ये सारी नेगेटिव, ओ मेरे प्रभु, ये जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज, रिमूव ऑल दीज नेगेटिव क्वालिटीज,
क्योंकि इन्हीं कारण से मैं पापी बन गया हूं। मैंने नाना प्रकार के पाप कमाए हैं। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू नेगेटिव क्वालिटीज। समय निकालकर आज जाकर विचार करना मैंने क्या प्रकाश डाला है, मैंने आपको किन तथ्यों पर आपके मन को खींचा है, जाके सोच लेना। अब इस तरह हमारे में विचारों में तब्दीली आ जाए, हायर थिंकिंग शुरू। लो, आपको असल बात मिल गई, आपको फार्मूला मिल गया। कौन सा फार्मूला? भगवान, मन में प्रभु का चिंतन, ख्यालों में संसार का चिंतन बंद। संसार में हमारे कर्तव्य कर्म तो जरूर होंगे, लेकिन इसका चिंतन नहीं होगा। कितना इनकलाब है, हर समय भगवान का, संसार का चिंतन। कभी मैं पति के बारे में, कोई पति के बारे में, कोई मां के बारे में, कोई बाप। इनकी सेवा करनी है, इनका चिंतन करना है, इनको ख्यालों में लाना है। भाई यही भूल कर ली हमने। इनको ख्यालों में लाके क्या होगा? राग द्वेष बढ़ जाएंगे। है क्या होगा? हमारे मन में अट्रैक्शन और रिपल्शन, और जितनी अट्रैक्शन रिपल्शन उतनी ज्यादा वेवरिंग, उतनी ज्यादा अपने मन के अंदर विक्षेपता। बस इससे मैं बेचैन रहूंगा, बेकरार रहूंगा। क्योंकि शांति नाम है, मन के टिकाव का नाम शांति, मन की भटकन का नाम दुख। हो मेरे कल्याणकामी भाई और कल्याणकामी देवियों, मन के टिकाव का नाम शांति। मन की डेफिनेशन करो ना, शांति किसे कहते हैं? मन को टिकाव का नाम। और दुख किसे कहते हैं? मन की भटकन का नाम। तो उल्टा हमें तो इन तरीके से मन को भटकाते गए, दुखी होते गए, बेचैन होते गए, बेकरार होते गए, और इधर हायर थिंकिंग में लगे। मन और भी ज्यादा प्रशांत, आनंदित, हर्ष उल्लास में भरता चला गया। दिस इज द मेन पॉइंट टू बी डिस्कस्ड एंड टू बी थॉट ओवर। एक आपने बैठ करके बार बार मनन कीजिए कि जब तक मेरी जो है उच्च विचार नहीं होंगे, तब तक कभी भी मैं शांति से नहीं जी सकती। ये सारी चीजें एक तरफ, कमाई कमोई, धन पदार्थ, बीवी बाल बच्ची, ये इज्जत उज्जत सब, इससे सिर्फ ये प्रसन्न रहेगा, ये खुश रहेगा शरीर। लेकिन मन बिना उच्च विचारों के, मैं कह के खामोशी ले रहा हूं, बिना उच्च विचारों के शांत नहीं रह सकता। मन हमारा बिना हाई थिंकिंग के, ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे पढ़े लिखे बच्चों, जब तक के हाई थिंकिंग हमारे मन में नहीं आ जाती, तब तक कभी नहीं शांत हो सकता, कभी नहीं शांत हो। यही भगवान बार बार कह रहे हैं, पीछे बढ़ो और भगवत संबंधी विचार करो। और यही जो भगवान ने कहा है, चलो मैं फिर ग्रंथ साहब में ले चलूं आपको। वहां फिर गुरु महाराज जी जो अनुभव करके, महाराज जी की बात अनुभव करके फिर कह रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में कोई ऐसी बात नहीं जो पहले भगवान जी ने गीता जी में ना बतलाई हो। पहले सारे सिद्धांत गीता जी में है, उधर अनुभव करके वो बोल रहे हैं। मन, अब देखिए जो गीता में कितनी बार आपने पढ़ा और गुरु अनुभव करके आपको बता रहा है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मैं कहता हूं सारा ग्रंथ साहब एक तरफ और गुरुदेव का फरमान ये एक तरफ। अगर आप एकांत में बैठ के सोचे तो, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। रियलाइज योर रूट कॉज ऑफ माय माइंड। तुम क्या हो? उसी परमात्मा के अंश हो और उसी से आए हो। तू उसका चिंतन कर। हाय 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 हाय, सारी वाणी जो है इसी बात को समझाने के लिए तो है। जो है सबके तन में मकी आत्मा। चलो गीता में भगवान ने पहले क्लियर किया, ये दाए में फानी नहीं आत्मा। जो इस पे यकीन है तो भारत के लाल, न कर एले हस्ती का रंजो मना। देवियों मेरे प्रभु आपको शक्ति दे, आप अपने मन के विचारों को ऊंचा बना सके। और भी हायर मेरे सज्जनों, मेरे विशेष क्या धार्मिक भाइयों की लंबी उम्र आपने काटनी है, तो ऐसे हायर थिंकिंग में आप काटोगे। सोचना जाकर, इसलिए भक्ति हम सबके लिए अनिवार्य है। भक्ति करना किसी पे एहसान नहीं है, बल्कि अपने पे एहसान है। वरना हम अपने पर जुल्म करेंगे अगर जहान की भक्ति करेंगे तो। भक्ति भगवान की करनी थी, जहान में कर्म करने थे। भक्ति भगवान की करनी थी, जहान में कर्म करने थे। भक्ति भगवान की करनी थी। शाबाश, बाजार से सब्जी लेनी थी, हाँ आना घर में था। ये कितनी मूर्खता है, सब्जी बाजार में ली और वहां पर ताश कुटने के लिए बैठ गया। हाय शाला, ऐसा तो जल्ला कमला पति किसी का ना हो, सब्जी थैले में और बैठा ताश कुट रहा है। जबकि 12-1 बजे दोपहर की रोटी बननी है, तो ये सब्जी और ये सब कुछ बनना है वहां पर, और थैले में लिए बैठा मां कमला पुत्र। तो सब्जी लेके कहां जाना था? घर में। हाय हाय, संसार में कर्म करके जाना कहां था? भगवान की ओर। जो हमारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है वो तो हमने इधर
पूरी करनी थी, लेकिन so far our mind is concerned always with Almighty Lord Krishna। अपने मन को तो सदा ही अपने प्रभु के साथ लगाया जानता, उससे हमारे मन में विवेक, वैराग, भक्ति और शक्ति आती। 4 दिन आराम से काट के चले जाते। सवाल तो यही है, चाहे मैं हूं चाहे आप है, क्या चाहते हैं हम? जो 4 दिन मांग के भगवान से लाए, शांति से कट के चले जाए। अभी मेरी एक मैया बैठे हैं, ये चले गए शायद, बैठेंगे, इससे तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है। भगवान, अपने भगवान से कहो कि मैं, अगर मुझे उन्होंने रखना है तो सुख से रखे, मैं तंग आ गई हूं अपने शरीर से। अभी मेरे घर मांझ बैठे, मैं बेजार है क्योंकि मुझसे नहीं और दुख से आ जाते। ये हम चाहते क्या है? 4 दिन आराम से काटना। यही हम सब, मैं हूं या आप है, मताएं या बेटियां, कुआरियां या ब्याही हुई, कोई भी है, वेदर मैरिड और मैरिड, क्या वनवासी है नगरवासी, कोई भी क्यों ना हो, चाहते क्या है? 4 दिन जो भगवान से मांग के लाए, हैप्पीली, पीसफुली, कामली, ग्लैडली काट जाना चाहते। तो कैसे? केवल भगवान की भक्ति से, और कोई अल्टरनेटिव नहीं जी, कोई बदल नहीं। मैंने कितनी बार इस पर प्रकाश डाला, और कोई जरिया भी नहीं। मैंने कई बार कहा आटा घटा खत्म है घर के अंदर, कोई बात नहीं, चावल नहीं पड़े, वो आलू नहीं पड़े, मिला के बना लो, रात का वक्त गुजर जाएगा ना, सवेरे कनक पिसवा लेंगे। बिल्कुल अल्टरनेटिव जिसे बोलते हैं, विकल्प या बदल तो है ना, घर में है बदल। लेकिन अगर भक्ति नहीं करते तो शांति का बदल मुझे कोई बताए नहीं। आप भक्ति करते जैसे यंग में नहीं करते, शांति कहां से लोगे? हाय 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 हाय, मेरी जैसा अगर इधर होली अंशोली लग गया घर बार छोड़कर, इसी कारण को देखा, और तो तरीका ही कोई नहीं। जो हमें चाहिए वो तो मिली भक्ति। फिर शादी का मतलब, बच्चे बनाने का मतलब, औरत के प्यार का मतलब, आदमी के प्यार का मतलब, वो तो क्या होता है? खुशी के लिए होता है ना, प्रसन्नता के लिए होता है ना। हाँ, आपका नाम क्या रखा गया? वुमेन। शब्द का भी वुमेन होता है। कोई मुझे बताया कि शब्द वुमन नहीं है, शब्द क्या है? किसी ने नहीं पढ़ा। शब्द वुमन नहीं होता तो क्या होता है? नहीं पता किसी? मैं बताता हूं, शब्द है WOO। हाँ, शब्द है वो मैन। तो ओ ये कट गया। क्या? आदमी का प्यार, आदमी की खुशी। आदमी क्या चाहता है? आपसे खुशी चाहता है। मतलब भगवान ने ये जो एक नारी बनाई है, किस लिए? आदमी के खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, फॉर द इंजॉयमेंट ऑफ मैन। वो मैन, देखिए शब्द, वो शब्द है WOO, टू एंजॉय, फॉर टू हुम मैन। तो वुमन शब्द बन गया, एक वो कट जाता है तो वुमेन, आदमी की प्रसन्नता। इसमें प्रसन्नता है क्या? इसमें अगर थोड़ी बहुत ही प्रसन्नता भी होती है तो वो भी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये तरीका ही गलत है। तो जब हमें ये राज का पता लगे तो फिर इसकी जरूरत ही क्या है? खामखा में खेल डाले ना, खामखा ही अपने आप को डालना। तो क्यों ना आदमी बड़ी 4 दिन आराम से काटते हैं, तो क्यों ना अंतर्मुखी हो जाए, क्यों ना हायर थिंकिंग में लग करके आराम से जी ले। 4 दिन ही आराम से काटते हैं ना। तो मेरे नेक जीवों, बिना भक्ति के कोई तरीका नहीं है। हमने खूब देख लिया, आज तक देख लिया, बिना भक्ति के मन शांत रहे हो ही नहीं सकता। बेचैन रहेगा, बेकरार रहेगा, हलचल में रहेगा। आप तो सही रूप में लुट्टे गए हैं, धोखे में आ गए हैं। भले बुरा मना लो, खुश हो लो, नाराज हो लो, पर मैंने सच्चाई की बात बता दी, आप लुटे गए, बड़े धोखे में आ गए, माया के धोखे में आ गए। इसमें तो कुछ भी नहीं है मेरी देवी। 4 दिन आराम से काटते हैं ना, बिना भक्ति के नहीं। कोई तरीका नहीं जे, कोई चारा नहीं जे बिना भक्ति के। जैसे कोई शादी करता है, भाई बिना कमाई का चारा कोई नहीं, या शादी ना करता। अब शादी कर ली, औरत ले ली, 2 बच्चे ही बना लिए। हाँ, तो अब तो कमाई के बिना चारे कोई नहीं, कमाई करनी पड़ेगी। इस तरह हमने जन्म ले लिया, मन ले ली, बुद्धि ले ली, हाँ, और 4 दिन आराम से काटने थे, बिना भक्ति के चारा ही कोई। क्योंकि हम तो आराम से काटना चाहते थे, आराम से कैसे कटेगी? हाई, चाहे औरत भी अपनी है, आदमी भी अपना है, बच्चे भी अपने, मकान भी है, कार भी है, आपके न्यू मॉडल की कार, सब कुछ है। लेकिन भक्ति के बिना तो नहीं शांति से कटनी। जितना आप संसार में बाहर जाएंगे, हाँ, बाहर मुखी होंगे, उतना दुखी होते जाएंगे। क्यों? रब ने, अब मैं क्या रब की बात बताऊं? बाहर मुक्ता में क्या है? या तो रब ये ना बनाता, फिर आप बाहर मुख भी शांत होते। क्या रब राग द्वेष न बनाता? राग, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार न बनाता है? रब संसार में ये ना बनाता, गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, लेना देना, जन्म मरण, सुयोग वियोग, ये ना बनाता। भगवान ने द्वंद्वात्मक तो लोक बनाया है। सर्दी है तो जबरदस्त, गर्मी है तो जबरदस्त, खुशी है तो घर में बहुत ज्यादा, गमी तो पूरी ज्यादा,
घर में धन है तो लक्ष्मी कलकैरियां मार रही है, और इतनी तंगी आ गई है कि एक समय का भोजन दूसरे समय का है ही नहीं। सेहत है तो ओवरफ्लो कर रही है, मेरी कई बेटियों की, मेरे कई भाइयों की, और बीमारी लगती है तो आप सर के तीले हो जाते। ये है संसार। अगर आप बाहर मुखी निकल, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, या तो संसार एक जैसा रहे और ये गंदी क्वालिटी ना हो। एक बैड क्वालिटीज भी है तो संसार में अप डाउन भी होना है। तो हाउ इज इट पॉसिबल विदाउट डिवोशन वी विल एंजॉय आवर लिमिटेड पीरियड ऑफ लाइफ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। सोचो जरा अपनी बुद्धि को, और कुछ चारा भी तो नहीं है। हम ऐसी विचित्र सृष्टि में आए बैठे हैं, भक्ति बिना शांति से जियो मेरी बेटियों, कोई चारा नहीं दे। मेरे जैसे भली प्रकार देखे बैठे, इसके बिना कुछ 4 दिन आराम से काटते हैं। कैसे काटोगे? ए भोली माँ दी सियानी थी, ए भोले पिता के सियाने बेटे, कोई चारा नहीं जो भक्ति के बिना। इसलिए मेरे प्रभु कहते हैं, जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, तो भारत समझ बाखबर है वही, वो तन मन से करता है भक्ति में। ऐसा जीव तन मन से भगवान की भक्ति, उनको पता है इसके सिर में चारे कोई नहीं, और ये सब कुछ मेरे मालिक का है। मेरा है क्या? ना मैं लाया था, ना मैं आखिर में ले जाने वाला। इनका प्रयोग मैंने करना है, काया का प्रयोग करना है, काया के साथ जो संबंधित है उनका ही प्रयोग करना है। दैट्स ऑल। ऐसा जीव 4 दिन आराम से काट जाएगा, ऐसा जीव खुशी से दिन काट लेगा। यह है सिद्धांत मेरी बेटियों। अपना लोगे तो मेरे साथ 4 दिन आराम से काट जाओ। बड़े रोते बिलते और बिलखते, नारी का चोला वैसा ही है, मुथाजी का चोला, और रोते रहो और दुखी होते रहो। वो तो दुखी है ही, कोई वो नई बात नहीं है, दुखी तो हम है ही। मजा तो ये ऐसे स्थानों पर 4 दिन आराम से काट ले। जैसे कोई मरीज जाता है, डॉक्टर जी मैं रो तो रहा ही हूं, पर अगर आप तजुर्बा कर तो कोई ऐसी दवाई दो मेरी ये जो है इतनी दर्द दूर हो जाए। बेचारा दुखी तो है ही, इससे दुखी तो हम हैं। अगर ये सिद्धांत ले लेंगे तो आराम से कटेंगे, वरना दुखी तो हम हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। दुखी तो हम हैं, शाबाश शाबाश। अभी कुछ दिन पहले एक दुर्घटना हुई है अपने सिविल हॉस्पिटल में। तो एक वर्कर ने सीएम को कह दिया उल्लू दे पट्टे, तो वो बड़े प्यार से जाकर उसको आलिंगन कर लिया। क्या थे बहुत अच्छे, उल्लू का पट्टा तो मैं हूं, इसके आगे चल, आगे मैं और क्या हूं? ये तो मैं हूं। ये तो आपने सच्चाई की बात कही, पर आगे और भी तो बता ना, कुछ और भी हूं। छम छम उसने रोना शुरू कर दिया तो वर्कर ने कि ये तो मैं हूं। ये तो आपने मुझे कहा, ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो मैं उल्लू हुई, पर कोई और तो वो बता ना, आगे और बता। दुख तो हम पा ही नहीं गए, पर अगर ये अपना लिया तो 4 दिन आराम से कट जाएंगे, वरना दुखी तो हम है। जैसे सीएम ने कहा उनका पट्टा तो मैं हूं, पर कोई और बात कह रही तो वो भी कहना गए, मुझे पता लग जाए कि मैं और भी कुछ हूं। नहीं, मुझे माफ कर दो। ले, दुख तो हम पा ही नहीं गए। हाँ, वो तो कोई नई बात नहीं, पर अगर ये सिद्धांत अपना लिया 4 दिन आराम से कट जाएंगे, वरना दुखी तो हम है ही। दुखी तो मेरी नारी है ही। ऐसी मैंने मन को कहा था, मन पेट तो तू रहा ही है, कभी गर्मी खा रही, कभी सर्दी खा रही, कभी बीमारी खा रही, कभी पेट का दर्द खा रहा है, कभी दांत का दर्द खा रहा है, वो तो है ही। पर अगर भगवान की भक्ति कमा ली तो 4 दिन आराम से कट जाएंगे, वरना दुख तो पाई नहीं। वो तो कोई नई बात है नहीं। वो तो रोना पिटना, शिवे शिकवे गिले, कभी ये आंसू बहाती है, कभी ये आंसू बहाती है, कभी ये तो हो ही रहा है। पर अगर महाराज जी की भक्ति ले ली 4 दिन आराम से कट जाएंगे। शाबाश। जिंदगी तो कटेगी रोते रोते, बेचैनी बेकरारी में। शाबाश। कोई तरीका नहीं जी मेरे बच्चों, कोई तरीका नहीं मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ओ मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों। 4 दिन आराम से काटे। भक्ति इज दी ओनली वे कि 4 दिन हमारी एंजॉयमेंट में कट जाए। दिस इज दी ओनली वे। और कोई तरीके जो आपने एंजॉयमेंट के तरीके बना रखे अत्यंत दुखदाई, जो आपने मनोरंजन के मनोविनोद के तरीके बनाया बहुत दुखदाई। ये जो भक्ति मनोरंजन है, आय हाय ये बहुत अच्छा। बाकी जितने भी एक नालायक मूर्ख इंसान है, टीवी बना ली मनोरंजन के लिए, सिनेमा बना लिया मनोरंजन के लिए, नारी बना ली मनोरंजन के लिए, शारीरिक प्यार बना लिया, इसमें बीमारियां ही बीमारियां, रोग ही रोग। बेशक देख लो मेरे बच्चे, है ये भी मनोरंजन के तरीके। बच्चे बना लिए मनोरंजन के लिए, पार्क बनाए, क्लबें बनाई, ताश कुटना बनाया, शराब बना ली। दीज आर ऑल फॉर नथिंग बट मानसिक मनोरंजन, फॉर मेंटल रिक्रिएशन। But these recreation are all nothing but sorrowful. ये जो तरीका है भक्ति का मनोरंजन का, हाय कितना यूजफुल फ्रूटफुल।
यूजफुल, फ्रूटफुल। बाकी मेरे सारे विरोधियों के तरीके अत्यंत दुखदायी। आगे मर्जी आपकी, हमारे जैसी सच्चाइयों को प्रकट करके चले जाएंगे। अपना लिया तो खुश बना, रो तो रहेंगे, पिट तो रहेंगे, वो तो कोई नई बात है नहीं। अपना लोगे तो 4 दिन आराम से कट जाएंगे। हम तो अपना धर्म निभाई जा रहे हैं, अपना अनुभव भी बताई जा रहे हैं। लियाकत आपकी इसकी है, 4 दिन आराम से काट लो, वरना रो तो रहेंगे। डॉक्टर की हिम्मत यह है कि वो दवाई से दर्द दूर कर ले, नहीं तो मरीज तो हाय है की जा रहा है, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, हाय डॉक्टर मर गया, हाय डॉक्टर मर गया। नहीं, ऐसे तो ना कहे। जाके डॉक्टर गया, बच्चा क्या कह रहा है डॉक्टर, ये तो ना कहे, तू ये कह रहा हाय मैं मर गया, हाय मैं, चलो वो कह रहा हाय डॉक्टर मर गया, हाय डॉक्टर, वो कह रहे हाय डॉक्टर जी मैं मर गया, वो कहता हाय डॉक्टर मर गया, हाय डॉक्टर नहीं। दुखी तो आप पाए नहीं गए। और सियाने बनो मेरी देवियों, ओ मेरे सज्जनों, कितना अच्छा भगवान कह रही है। वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं पहचान ले। हाय, क्या आप पे लागू नहीं होगा? वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं पहचान ले, कि मैं कौन हूं, क्या हूं पहचान ले, पहचान ले, पहचान ले। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।